राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के भविष्य को लेकर बहुत बड़ा फैसला होना है कोर्ट से। मंत्री पद तो छोड़िए, विधायकी भी जा सकती है। समय बेहद करीब आ रहा है। 22 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या वोटों की गिनती में कोई झोल हुआ, धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, सीसीटीवी कैमरे ऑफ रहे, सांसें बढ़ रही होंगी, क्योंकि जवाब देना है अदालत में आरती राव को। एक बहुत बड़ा और विशेष केस चल रहा है जिस पर आरती राव की पेशी भी हो चुकी है कोर्ट में। आरती राव को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट पर बहुत बड़ा फैसला होना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अटेली सीट पर वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है और उस याचिका पर सुनवाई चल रही है, केस चल रहा है कोर्ट में। और जिन्होंने याचिका लगाई है, मैंने उनसे विस्तार से बात की है। अर्जी में क्या क्या है, केस की फिलहाल क्या स्थिति है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। इस केस की पूरी टाइमलाइन आपको बताऊंगा, क्योंकि अटेली सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की जीत को लेकर इलाके में काफी चर्चा रहती है। इलेक्शन के दौरान आरती राव बहुत ही टफ फाइट में फंसी रही। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर ने उनको बहुत कड़ी टक्कर दी। सालों से इलाके में एक्टिव रहने वाले अतरलाल ठाकुर के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पसीने छूटते दिखे, क्योंकि उनकी बेटी आरती राव यहां से चुनाव लड़ रही थी, वो भी पहली बार। प्रचार में खूब पसीना बहाया, एडी चोटी का जोर लगा दिया गया, इमोशनल प्रचार भी हुआ। कहने को तो इलेक्शन में उनका डेब्यू था, लेकिन राजनीति में उनका परिवार लंबे समय से है। उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के सीएम रहे हैं। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह 6 बार सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, 4 बार विधायक, हरियाणा में भी मंत्री रहे हैं। परिवार के दूसरे सदस्य भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। ऐसे में उनकी साख दांव पर लगी थी और सांसें तो ऊपर नीचे तब होने लगी जब काउंटिंग का समय आया, क्योंकि सिर्फ पहले राउंड में आरती राव आगे थी। उसके बाद लगातार अतरलाल ठाकुर आगे रहे और आरती राव पीछे रही। अटेली सीट का राउंड वाइज रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर मैंने राउंड वाइज आंकड़े जुटाए, जिसके मुताबिक पहले राउंड में बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर 938 वोट से पीछे रहे और आरती राव आगे रही। दूसरे राउंड में अतरलाल ठाकुर ने आरती को पीछे छोड़ दिया और 1113 वोटों की लीड ली। तीसरे राउंड में 2574 वोटों की लीड मिली। चौथे राउंड में बड़ी लीड मिली अतरलाल ठाकुर को, 7061 वोटों से आगे हो गए। पांचवें राउंड के बाद भी अतरलाल ठाकुर आगे रहे 5679 वोटों से। छठे राउंड के बाद भी 5424 वोटों की लीड रही। सातवें राउंड के बाद 4531 वोट से आगे रहे। आठवें राउंड के बाद 4195 वोटों की लीड रही। नौवें राउंड के बाद लीड रही 2823 वोटों की। 10वें राउंड के बाद लीड रही 2928 वोटों की। यानी पहले राउंड को छोड़ दे तो अतरलाल ठाकुर लगातार आगे रहे। भले ही मार्जिन कम ज्यादा होता रहा, लेकिन बढ़त बनाए रखी। लगातार 11वें राउंड के बाद भी 2266 वोटों की लीड रही अतरलाल ठाकुर के पास। 12वें राउंड की गिनती पूरी हुई तो 1251 वोटों की लीड थी और फिर 13वें राउंड की गिनती के बाद लीड घटकर पहुंच गई 467 वोट पर, लेकिन बढ़त फिर भी बनी रही अतरलाल ठाकुर की। आरती राव से आगे ही चल रहे थे। 13 राउंड के बाद 467 वोट आगे रहे। 14वें राउंड के बाद लीड फिर से घटकर 142 वोट पर पहुंच गई और 15वें राउंड में अतरलाल ठाकुर पीछे हो गए। आरती राव को बढ़त मिली 1145 वोट की और अतरलाल ठाकुर का कहना है कि 15 राउंड के बाद मतगणना रोक दी गई। सवा घंटे तक वोटों की काउंटिंग नहीं हुई और इसके बाद आखिरी के 3 राउंड की गिनती का रिजल्ट महज 2 मिनट में जारी कर दिया गया। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी स्थिति बताऊंगा, क्योंकि मैंने अतरलाल ठाकुर से बात की है। पहले राउंड वाइज आपको एक बार रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। 15 राउंड तक मैं बता चुका हूं। 16वें राउंड के बाद आरती राव को 2238 वोटों से आगे हो गई आरती राव। 17वें राउंड के बाद 3341 वोट से आगे रही और आखिरी राउंड यानी कि 18वें राउंड के बाद आरती राव को लीड मिली 2500 वोटों की और इसके बाद आरती राव को विजयी घोषित कर दिया गया। पोस्टल बैलेट और ईवीएम से काउंटिंग के बाद आरती राव को 3085 वोटों से विजयी घोषित किया गया।
अब इसके बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं चली और दूसरे स्थान पर रहने वाले आरती को कड़ी टक्कर देने वाले बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अतरलाल ठाकुर ने यहां वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए। सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बात कही, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर ने अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उनके समर्थकों में काफी नाराजगी भी रही और फिर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। अब यह केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है। मैंने इसके लिए ठाकुर अतरलाल से बात की, केस की जानकारी ली। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अतरलाल ठाकुर ने बताया कि अभी तक 3-4 बार इस केस की सुनवाई हो चुकी है और पिछली सुनवाई के दौरान आरती राव भी कोर्ट में पेश हुई थी 27 मई को। आरती राव ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा और अब इस केस की सुनवाई होगी 22 जुलाई को, जहां आरती राव जवाब देंगी। ठाकुर अतरलाल ने बताया कि जब वो आगे चल रहे थे तो उसके बाद वोटों की गिनती करीब 1.25 घंटे तक रुक गई थी, जो सबसे बड़ी धांधली थी, जबकि मतगणना किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए। लिखित में एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। काउंटिंग रोकने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। इस दौरान 2 बार सीसीटीवी कैमरे भी ऑफ हुए, 10-10 मिनट के लिए कैमरे बंद हुए। उन्होंने बताया कि कुल 18 में से आखिरी के 3 राउंड की तो गिनती ही नहीं हुई। जल्दबाजी में 2 मिनट में ही तुरंत आखिर के जो 3 राउंड थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया और आरती राव को विजयी घोषित कर दिया। 15 राउंड तक की गिनती हुई। हर राउंड की गिनती में करीब आधा-पौना घंटा लग रहा था, लेकिन अंतिम 3 राउंड में 2 मिनट में ही आरती को विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि केस बहुत मजबूत स्थिति में है। याचिका में मांग है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वोटिंग के दौरान धांधली हुई है। आरती राव पर 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए और ठाकुर अतरलाल को विजयी घोषित किया जाए, जो दूसरे स्थान पर रहे और आरती राव को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस ईवीएम की बैटरी 90 से 99% रही, वहां ही आरती राव की लीड रही। जिस ईवीएम की बैटरी 60 से 70% है, वहां पर हम लीड कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरती राव को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अटेली तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसकी अगुवाई पार्टी के जिला प्रधान ने की थी। यहां सीएम के नाम तहसीलदार के रीडर को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि आरती राव को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट ने आरती राव से जवाब मांगा है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। और अतरलाल ठाकुर का यह भी आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है, शराब पैसे बांटे गए हैं। खैर, इस केस पर सभी की नजरें टिकी है। अब आरती राव कोर्ट में क्या जवाब देती हैं, इस पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि यह केस बहुत बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है। और अब इंतजार है 22 जुलाई का, जब इस केस पर सुनवाई होगी, हेयरिंग होगी कोर्ट में। उस दिन क्या क्या होगा, क्या आरती राव की मुश्किलें बढ़ेंगी या जो जवाब दिया जाएगा आरती राव की तरफ से, उस पर भी मेरी नजर रहेगी और मैं पूरा अपडेट आपको देता रहूंगा। नमस्कार।